नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकों से संबंधित प्रश्न को और इसके एक-एक प्रश्न बहुत ही कीमती, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी आगामी 2026 की सभी परीक्षाओं के लिए। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और एक-एक प्रश्न का ठीक से बार-बार जो है रिवीजन करिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। ध्यान से इसको देखिएगा इस पुस्तक को। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन थे? तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही जो है, इसके लेखक कौन हैं? ज़ियाउद्दीन बर्नी। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही। ये किस भाषा में है? ये फ़ारसी भाषा में है और ये बर्नी जो हैं, ये अलाउद्दीन के दरबारी थे और इन्होंने ही तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, तबक़ात-ए-नासिरी की रचना किसने की थी? तो तबक़ात-ए-नासिरी के जो लेखक हैं, उनका नाम है मिन्हाजुद सिराज या मिन्हाजुद्दीन सिराज भी कहा जाता है, जिन्होंने तबक़ात-ए-नासिरी की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। ख़ज़ाइनुल फ़ुतूह की रचना के लेखक कौन थे? तो ख़ज़ाइनुल फ़ुतूह जो है, ये एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और ये किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था और अमीर खुसरो ने ही जो है उर्दू को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है और इन्हीं की ये प्रसिद्ध पुस्तक है और इनका एक नाम प्रसिद्ध है, तूतिए हिंद, यानी हिंद का तोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से इसको देखेंगे। ताजुल मासिर किसकी रचना है? तो ताजुल मासिर नामक जो पुस्तक है, इसको लिखा है हसन निजामी ने। याद रखिएगा, हसन निजामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही, देखिएगा इसमें ये इसका नाम है फुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही, इसके लेखक कौन थे? तो इसको लिखा है सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, ठीक है? तुगलक वंश के प्रसिद्ध सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा है ये फुतूहात-ए-फ़िरोज़ शाही, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए रिहला, ठीक है? रिहला या रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला जो पुस्तक है, वो एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है? और इसको लिखा है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो है, वो कहाँ से आया था? वो मोरक्को का यात्री था, मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। और ये किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया था? इब्न बतूता, मोरक्को से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। नूह सिपहर के लेखक कौन थे? तो नूह सिपहर भी रचना है अमीर खुसरो की, ठीक है? हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को और इन्हीं की रचना नूह सिपहर भी है, ठीक? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगली पुस्तक है आशिका के रचयिता कौन थे? तो आशिका के रचयिता जो हैं, वो भी अमीर खुसरो ही हैं, ठीक है? नूह सिपहर के भी और आशिका के भी लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे फटाफट। किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताबुल हिंद के लेखक थे अल बरूनी, ठीक है? अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और इन्होंने ही अल हिंद किताबुल हिंद नामक ये पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन थे? तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए एक-एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम तक बने रहिएगा और जो आपको नए प्रश्न ध्यान में आए उसको पूछिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। देखिए तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में किस काल का वर्णन है? ध्यान से देखिएगा, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में किस काल का वर्णन है? तो इसमें जो है तुगलक काल का वर्णन किया गया है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में, ठीक है? जो बर्नी ने लिखी थी और इसमें तुगलक काल के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो को जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके दरबारी कवि थे, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। बर्नी
किस काल के इतिहासकार थे? ठीक है, तो बर्नी जो है वो सल्तनत काल के इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी एग्जाम्स में जीके जीएस आता है वो सभी एग्जाम्स के लिए, यूपीपी और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए, मिनहाजुस सिराज किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो तबकात नासिरी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की है मिनहाजुद्दीन सिराज ने। ठीक है, तबकाते नासिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। खजाइनुल फुतूह में किसका वर्णन है? तो खजाइनुल फुतूह जो है, ठीक है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? ध्यान से इसको देखिएगा। वर्णन किया गया है अलाउद्दीन खिलजी का। खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न सामने है आपके। ताजुल मासिर जिसके रचयिता हैं हसन निजामी, कौन है? हसन निजामी। ताजुल मासिर के रचयिता हैं हसन निजामी। और ये जो पुस्तक है इसमें किसका इतिहास मिलता है? तो वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, जो सल्तनत काल का पहला शासक था, लाहौर में राजधानी बनाकर ये रहता था और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। 1206 में ये गद्दी पर बैठा और 1210 तक ये गद्दी पर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न ध्यान से। फुतूहात फिरोज शाही में क्या वर्णित है? तो फुतूहात फिरोज शाही की रचना किसने की है? फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक जो है वो इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और इसमें वर्णन किस चीज का है? युद्ध का है, प्रशासनिक कार्य का है, धार्मिक कार्य का है, यानी उपरोक्त सभी का। इन सभी चीजों का वर्णन फिरोज शाह तुगलक ने किया है फुतूहात फिरोज शाही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए रिहला पुस्तक किस प्रकार की है? तो मैंने बताया था कि इसको इब्न बतूता ने लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, जो कि मोरक्को का एक यात्री था और ये एक यात्रा वृत्तांत है। अपनी यात्रा के दौरान जो कुछ उसने देखा वो इस पुस्तक में उसने संकलित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अल बरूनी भारत कब आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल बरूनी, उतबी, फिरदौसी, ये तमाम लोग इसी के साथ आए थे, गजनवी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का 20वां प्रश्न। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था तूतीय हिंद, यानी हिंद का तोता या भारत का तोता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से इसको देखिए। बर्नी की रचना किस भाषा में थी? तो बर्नी की रचना जो है वो फारसी भाषा में थी और सल्तनत काल की अधिकतर पुस्तकें फारसी भाषा में ही रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का निवासी। मोरक्को कहाँ है? ध्यान से देख लीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में है मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, याद रखिएगा। वो यहीं का निवासी था और किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तबकात नासिरी में किसका वर्णन है? ठीक है, तबकात नासिरी जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है, उसमें किसका वर्णन है? मुस्लिम शासकों का इतिहास है। जो सल्तनत काल के मुस्लिम शासक थे उनका इतिहास तबकात नासिरी नामक पुस्तक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। नूह सिपहर किस भाषा में लिखी गई? तो नूह सिपहर भी जो है, जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है, ये भी फारसी भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे इसको। सल्तनत काल में अधिकतर ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो चूंकि सल्तनत काल की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, इसलिए अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो फारसी भाषा में ही लिखे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये संकलन, ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की नियमित नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।